अच्छा आप ये कहो तो आज मोल कॉन्सेप्ट चालू कर दें, बोलो। तो आज नया टॉपिक चालू, और जो तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग छूटा है अलग से जरा सा, उसके लिए हम अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक लेंगे, मेरा वादा है पक्का। चलो मोल कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करते हैं। यस, मोल कॉन्सेप्ट देखो, देखो मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान देना, वो थोड़ा राइटिंग में मत जाना क्योंकि वो पेन एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, ठीक। मोल कॉन्सेप्ट, और हम लोग टाइम डिसाइड करेंगे भाई, देखो ठीक। कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान देना, वो एक्चुअली थोड़ा पेन डिस्टर्ब कर। एक्चुअली मोल है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस होती क्या है बेटा? आज अब समझ में आएगा। अब आप आज से बैठो, ध्यान से समझना, हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया, मोल कॉन्सेप्ट। यस, अवोगाड्रो नंबर बेटा, यस अवोगाड्रो नंबर। व्हाट इज अवोगाड्रो नंबर? देखिए, एक होता है अवोगाड्रो नंबर और एक होता है अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। बहुत सारे बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, रटना तो पहले बात तो बंद कर दीजिए, ठीक। अवोगाड्रो नंबर और अवोगाड्रो हाइपोथेसिस में अंतर क्या? पहले मैं नंबर बताता हूं कि अवोगाड्रो नंबर्स होते क्या हैं। हमें यह पढ़ा जाता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज नोन एज मोल, इज नोन एज मोल। तो जो 12 ग्राम कार्बन में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम क्या बेटा बोलते थे? मोल्स। क्या बोलते थे? मोल। लेकिन हम एक चीज आपको बता दें, ये मोल ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। मोल कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको बताता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे हम आपसे कहें 1 दर्जन पेन लाने हैं, 1 दर्जन क्या लाने हैं? पेन। तो आप शायद 12 पेन लाओगे। क्या लाओगे? 12 पेन। क्योंकि बचपन से हमें सिखा दिया जाता है कि 1 दर्जन में 12 चीजें प्रेजेंट होती हैं। ये बचपन से हमें सिखा गया कि मैं अगर आपसे कहूं कि 1 दर्जन पेन लाना है, फील करके पढ़ोगे तो मजा आएगा। 1 दर्जन पेन लाने तो आप कितने पेन लाओगे? 12। कभी 13 नहीं लाओगे। हम कहें 1 दर्जन चेयर लानी, आप कितनी लाओगे? 12। उसी प्रकार हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि मोल अगर आ गया तो वो सेट है एंड नॉट चीजों का। क्या? एंड नॉट। जिसको आप डिफाइन करते हो कि अगर मैं मोल की बेटा बात करूं, किसकी बात करूं? मोल। तो मोल एक तरीके का सेट है, आप उसको एन नॉट भी लिख सकते हो, या बेटा आप एनवी भी लिख सकते हो, या फिर आप एन ए भी लिख सकते हो। और जो इसकी वैल्यू बेटा होती है वो 6.02 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक। ये वैल्यू होती है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कहता कि सर, जैसे 1 दर्जन पेन में आप 12 पेन लाते हो, कितने पेन? 12। तो उसी प्रकार 1 मोल में एन नॉट चीजें होंगी। क्या होंगी? एन नॉट। तो मोल क्या है? एन नॉट चीजों का समूह है। एन नॉट चीजों का समूह है। अच्छा बताओ, दर्जन कितनी चीजों का समूह है? 12। सेट है कितनी चीजों का? 12। उसी प्रकार मोल भी किसका सेट है? एन नॉट। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल पेन लाने हैं, 1 मोल क्या लाने हैं? पेन। तो कितने पेन लाओगे? आपकी आवाज देखो लड़खड़ाई। मैं कहता 1 दर्जन पेन लाने हैं, तो बताओ कितने पेन लाते हैं? आपके अंदर कॉन्फिडेंस था। 1 दर्जन पेन में 12 है। तो आप ऐसे बोलो कि 1 मोल में कितने पेन लाने हैं? है? 1 मोल में मॉलिक्यूल, फिर ये मूर्खता का नहीं। 6.02 बड़े हो गए, बच्चे नहीं रह गए हो। एन नॉट का मतलब ही 6.02 है, या मत बोलिए। मैं आपसे कहूं 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने हैं, आप बोलो एन नॉट है। 1 मोल में आयन, डरते क्यों हो? दर्जन कहते हो क्या डरते हो? तो 1 मोल में चार्ज, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में प्रोटॉन, 1 मोल में आयन, 1 मोल में चार्ज, 1 मोल में चेयर है। तो आप कहो कि मोल इज नथिंग, मोल इज नथिंग। अब आप कहोगे सर मोल इज नथिंग की बात करो, आप कैसी कैसी बातें करते हो? आप मोल इज अगर नथिंग की बात करते हैं तो नथिंग का मतलब होता है क्या? एंड नॉट थिंग। क्या? एंड नॉट थिंग। नहीं आया? तो मोल किसका सेट है? एंड नॉट चीजों का। इसलिए कहा जाता मोल इज क्या? नथिंग। नथिंग का मतलब क्या? एंड नॉट थिंग। जो भी एंड नॉट चीजों का समूह बना दिया गया, दैट विल बी नोन एज क्या? मोल। नहीं आया? दर्जन किसका सेट है?
दर्जन किसका सेट है? बोलो 12। एक दर्जन पेन बोलते तो कितने पेन लाओगे? एक दर्जन इलेक्ट्रॉन है, एक दर्जन चेयर। जवान क्यों नहीं लड़खड़ा रही है? लड़खड़ाओ ना जवान। अभी मैं बोलूंगा तुम्हारी जवान लड़खाने लगी बेवकूफों की। एक मोल में आयन, एक मोल में चार्ज, एक मोल में प्रोटॉन, एक मोल में इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही दर्जन बोलते हैं तो कितनी चीजें मेरे मुंह से निकलती हैं बात, वैसे ही मोल बोलने पे क्या बोलोगे? तो मोल इज क्या? नथिंग मीन्स क्या? एंड नॉट थिंग्स। नहीं आया। एक मोल में इलेक्ट्रॉन, एक मोल में प्रोटॉन्स, एक मोल में मॉलिक्यूल, एक मोल में एटम। क्लियर हुआ? तो मोल इज द सिंपल द सेट ऑफ द एन नॉट थिंग। जो भी एन नॉट चीजों का समूह बना दिया गया क्या है? एटम है। क्या है वो? एन नॉट है। ठीक। और एन नॉट की वैल्यू बड़े हो गए हो, अब तुम लोग छोटे नहीं रह गए हो। आप बिल्कुल ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ध्यान देना बेटा। जैसे अब बात करते हैं धीरे धीरे, मैं तुमको सब सिखाता जाऊंगा, धीरे धीरे यहां पढ़ना बस। आपने का पहला पॉइंट्स एटम की बात करते हैं कि एटम होता क्या, और फील करके पढ़ो एटम्स होते क्या। देखिए जो अकेला व्यक्ति है, क्या है? अकेला, दैट विल बी नोन एज द एटम। मैं अकेला पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन हूं? एटम। क्या हूं? एटम। जो अकेला व्यक्ति है उसे क्या कहेंगे हम? एटम। जैसे आपने का सर सल्फर, आपने का फास्फोरस, आपने का नाइट्रोजन, आपने का ऑक्सीजन, आपने का क्लोरीन। जो अकेला है वो कौन है? एटम। कौन है? एटम। अब मेरे साथ एक टीचर और आ जाए पढ़ाने, हम दोनों मिलकर पढ़ाएं तो उसको कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? दो एटम के कॉम्बिनेशन को क्या बेटा बोलोगे? आपने कहा जैसे अगर मैं बात करूं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, अब क्यों पढ़ा रहे हैं, रीजन दिखाएंगे हम आपको। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बेटा, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करता, जैसे आपने का Cl2, यस N2, आपने का O2, यस आपने का F2, जो दो एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है उसको क्या कहते हैं हम? डाई एटॉमिक। और थर्ड अगर बेटा मैं बात करूं, धीरे धीरे समझना, रटना नहीं। अगर मैं बात करूं कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बेटा, ट्राई एटॉमिक, नेक्स्ट टाइम पे वो रिवाइज करके आना, हम एक आधे घंटे उसको भी थोड़ा कराएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं उसको। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बेटा, ये भी पढ़ाते जाएंगे, वो भी। जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें तीन एटम का कॉम्बिनेशन आपका होता है, जैसे आपने का ओजोन बेटा, आपने का वाटर, और आपने का SH2, जो तीन एटम के कॉम्बिनेशन से मिलता है उसको कहते हैं हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बात आती इसी में, अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। ठीक, अब आपसे कहता है कि अगर मोर देन 3 एटम्स बेटा है, मोर देन, अगर मोर देन 3 एटम्स आपके पास प्रेजेंट है बेटा, मोर देन 3 एटम्स प्रेजेंट, आप उसको कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। यस, पॉली एटॉमिक क्या कहते हैं हम? मॉलिक्यूल्स बेटा। और जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे आपने का P4, यस आपने का S8, ये सब आपके क्या है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट पे या कंपाउंड में क्या आ जाए? चार्ज। क्या जाए? चार्ज। उसको क्या बोलोगे? आयन। क्या बोलोगे? आयन। तो आपने का अगर मैं फिफ्थ आता हूं, जैसे आपने का अगर मैं आयंस आ जाऊं, आयंस पे आ जाऊं, तो आपने का चाहे चार्ज आपका पॉजिटिव प्रेजेंट हो, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, वो हमेशा क्या कहलाएगा? आयन। जैसे आपने कहा अगर मैं इसको डिफाइन करूं, कैल्शियम पे चार्ज रखा है तो दैट विल बी नोन एज आयन। O पे -2, आपने कहा आयन। SO4 पे -2, इट विल बी आयन। आपने कहा अगर मैं Fe और CN होल 6 लिखता हूं, ये भी क्या है? आयन है।
कोई भी चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव या आइदर नेगेटिव, वो हमेशा कहलाएगा क्या? आयन। अब आता है कि चार्ज के होने से दो चीजें इफेक्ट होती हैं। आपने का अगर चार्ज प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? चार्ज। अगर चार्ज है तो उसमें इफेक्ट जो आता है, इफेक्ट वो सिर्फ किस में आता है? इलेक्ट्रॉन पे। किसमें? इलेक्ट्रॉन। बाकी एटॉमिक मास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे आपने का कार्बन 6C12 एंड -4, आपके तो कोई जेल एलिमेंट है, यस ए है और ये बी है। तो जो बी बेटा होता है, हम इसी को कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या फिर हम कहते हैं इसको एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट। और जो एलिमेंट ए है वो कहलाता है एटॉमिक नंबर। दैट विल बी नोन एज क्या? एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर होते हैं वही आपके होते हैं नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन्स। और यही आपके होते हैं क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। तो आपने कहा अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं, पहले ध्यान से समझना, अगर मैं बात कहूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मुझे निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें तो आपको एक काम करना होगा, उसके एटॉमिक मास से माइनस करना होगा उसके एटॉमिक नंबर पे। तो ये आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक। अब जैसे आपने कहा यहां देखा जाए तो इसमें क्लियर हो गया कि सर प्रोटॉन आपके 6 होंगे। यस, प्रोटॉन 6 है। आपने कहा एटॉमिक मास, यस, 12 ही है। और इलेक्ट्रॉन जो आपके होंगे वो आपके 6 + 4 बराबर कितने होंगे? 10। अब बताओ इफेक्ट किस पे आ रहा है? ना तो प्रोटॉन पे आ रहा है ना एटॉमिक मास पे आ रहा है। बताओ किस पर इफेक्ट आ रहा है? बोला करो, इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात भी कहूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो एटॉमिक मास 12 में से 6 घटा दूं, कितना आ गया? 6। तो मतलब आपने कहा कि अगर मैं डिफाइन करूं तो मुझे एक चीज क्लियर होता है कि चार्ज के आने से इफेक्ट जो पड़ रहा है बेटा वो किस पे पड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन। ना तो प्रोटॉन पे है ना न्यूट्रॉन पे है। मेरी बात समझ आए? सिर्फ इफेक्टेड कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आएगा तो माइनस कर देना, नेगेटिव आएगा तो प्लस कर देना। अब बात आती क्वेश्चंस को कैसे पुटअप करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को वो डिफाइन करेंगे। मेरी बात को फिर से सुनना। अब आपसे कोई कहता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल, तो अब ये नहीं कि नंबर ऑफ एटम विच आर प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ कार्बन, बिल्कुल नहीं। आपको कि जैसे एक डजन जिसको दर्जन बोलते हो सेट है कितनी चीजों का? बोलो 12। उसी प्रकार आप बोलो कि मोल किसका सेट है? एक दर्जन पेन में कितने पेन लाते हो? एक मोल पेन में है। अगर मैं कहूं एक मोल व्हीट ग्रेन्स लाने हैं, एक मोल व्हीट ग्रेन्स लाने हैं तो कितने ग्रेन्स लाओगे? है। एक मोल में चार्ज, एक मोल में मॉलिक्यूल। अकेला व्यक्ति कौन होता है? कॉन्फिडेंस से बोला करिए। 2 लोग, 3 लोग, 3 से ज्यादा। और अगर चार्ज आ जाए, क्या जाए? चार्ज, उसे क्या बोलोगे? आयन। इतना क्लियर हो गया? क्या बोलोगे? आयन। अच्छा, चार्ज आने से परेशान कौन हो रहा है? कौन? इलेक्ट्रॉन। अब देखो किस तरीके से आपसे चीजें बनाएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां से समझिए जरा। आपसे क्वेश्चंस ऐसे अगर वो पूछता है, बेटा ध्यान देना, मान लो आपसे ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रहा है, अब नेक्स्ट से असाइनमेंट दे देंगे, पक्का दे देंगे आपको। आपसे कहता है कि मैंने अगर 4.6 मोल मैंने P4O10 लिया है। क्या लिया है? P4O10।
तो आपसे सबसे पहले बेटा वो आपसे ऐसे पूछेगा, पहली चीज मुझे आप बता दो नंबर ऑफ फास्फोरस एटम। एक मिनट बेटा, नंबर ऑफ फास्फोरस एटम, रुकेगा, एटम। सेकंड आपसे कहेगा मुझे नंबर ऑफ बता दो ऑक्सीजन एटम। और तीसरा आपसे कहेगा मुझे बता दो नंबर ऑफ टोटल एटम। आप पहले तो ये देखो कि हमें फास्फोरस एटम, ऑक्सीजन एटम और टोटल एटम पहले फील करना एंड देन उसके बाद बात करेंगे। मैं आपकी जगह होता, मैं कहता सर P4O10 जो आपका दिया है वो मॉलिक्यूल है सर। क्या है? मॉलिक्यूल। और ये जो फिगर दिया है इट इज मोल, इट इज मोल। तो मतलब मोल और मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग रास्ते हैं, दोनों की यूनिट अलग अलग है। मोल अलग यूनिट है और मॉलिक्यूल अलग यूनिट है। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट करना। दर्जन जैसे हम बोलते हैं कि दर्जन जैसे मेरे मुंह से निकलता है कि दर्जन निकलते ही आपके अंदर बिना हेजिटेशन के निकलता है 12 चीजें। मुझे फील करिएगा तब बात करिएगा, ठीक? एक दर्जन पेन लाना है तो कितने पेन लाओगे? 12। कभी 13 पेन लाते हो? मैं कहूं एक दर्जन वाटर के मॉलिक्यूल लाने हैं, कितने लाओगे? 12। और मैं कहूं कि मुझे एक मोल चीजें चाहिए, तो जैसे दर्जन आते ही मेरे दिमाग में 12 चीजें आती हैं, वैसे ही मेरे दिमाग में आना चाहिए कि एक मोल में कितनी चीजें होती हैं? एन नॉट। बताओ, एक मोल में प्रोटॉन, एक मोल में चार्ज है, तो जैसे दर्जन किस चीजों का सेट है? बोलो 12। वैसे बताओ मोल किसका सेट है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि मोल क्या है तो आप बोलो मोल इज नथिंग। नथिंग का मतलब एंड नॉट चीजें। क्या? एंड नॉट। अकेला व्यक्ति कौन होता है? दो लोग। अच्छा बताओ, ये एटम है कि मॉलिक्यूल है? और ये क्या है? आप किसी के घर के सदस्य तब तक नहीं गिन सकते हो। आप बताओ मेरे घर में कितने लोग रहते हैं, आपको मालूम है? नहीं मालूम है। आप मेरे घर जब जाओगे तो मेरे घर के सदस्य को गिन पाओगे। आप गिन तभी कर पाओगे जब दोनों की यूनिट मैच करेंगी। क्या करेंगी? मैच। अब जरा समझना, ये बॉस मोल है और ये क्या है? मॉलिक्यूल। दोनों की यूनिट सेम है कि अलग अलग? तो मुझे मोल को, ध्यान देना, धीरे धीरे समझते चलना, मुझे मोल को किसमें ले जाना पड़ेगा? है मॉलिक्यूल में ले जाना पड़ेगा। जब तक मोल मॉलिक्यूल में नहीं जाएगा आप कोई भी एलिमेंट को गिन नहीं सकते हो। अब जरा समझना, जब एक जैसी यूनिट हो जाए आप बिल्कुल बेहिचक आप बिल्कुल गिन सकते हो। देखो कैसे, बताओ। अब तुम लोग बोलोगे बताओ एक मोल में मुझे ये बताओ कितने मॉलिक्यूल होते हैं? जवान लड़खड़ानी भी नहीं चाहिए। कितने मॉलिक्यूल? एन। तो आपने कहा एक मोल में अगर एन नॉट मॉलिक्यूल अगर हैं तो तुम बताओ 4.6 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 4.6। एक मिनट बेटा, कितने होंगे बताओ जल्दी से? 4.6 इंटू एन नॉट, इतने क्या आ गए? मॉलिक्यूल आ गए, इतने मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हम अगर इसको डिफाइन करें और इसको आगे की ओर लेकर चलें तो अब मेरे पास ये क्लियर आ गया। क्या चीज क्लियर हो गया बेटा? द 4.6 इंटू एन नॉट इज P4O10। ठीक, अब जरा समझना, बताओ ये सिस्टम क्या है बेटा? बोलो क्या? मॉलिक्यूल। एक मिनट, ये सिस्टम मॉलिक्यूल। अच्छा बताओ ये सिस्टम भी क्या है? बोलो मॉलिक्यूल। अच्छा, दोनों सिस्टम मॉलिक्यूल हैं। दोनों सिस्टम क्या है? मॉलिक्यूल। बताओ हम लोग के यूनिट मैच कर गई? नहीं आया? यूनिट मैच कर गई। और जब यूनिट मैच कर गई तो हमें किसी भी एलिमेंट को अब गिनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने क्या लिखा? एक मिनट, अभी सारी चीजें पहले तुमको फील कराऊंगा तब आगे बढ़ूंगा। आपने कहा 4.6
इंटू कितना बेटा बोलो, एन नॉट इंटू कितने फास्फोरस एटम है, 4, कितने 4। तो आपने कहा अगर 4 फास्फोरस एटम है तो यहां पर आप लिख सकते हो कि 4.6 इंटू एन नॉट इंटू 4 बताओ ये कौन से एटम आ गए, फास्फोरस। ऑक्सीजन एटम निकालने हैं तो अगर ऑक्सीजन एटम को डिफाइन करें तो 4.6 इंटू बेटा बोलो एन नॉट इंटू 10, और टोटल एटम गिनने तो क्या बेटा बोलो 4.6 इंटू एन नॉट इंटू 14। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ, नहीं आया। हम अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं समझ गया कि सर क्या खेल खेल रहे हो। यूनिट को मैच कराने के लिए हम किसकी मदद ले रहे हैं, एन नॉट की। किसकी, एन, अदरवाइज एन नॉट की मदद नहीं लेंगे। तो आपने कहा अगर मैं सर इसको डिफाइन करूं, 2 मिनट, अगर मुझे मोल को किस में बदलना हो, एटम में, फील करना आयंस में और मॉलिक्यूल में, अगर मुझे मोल को किस में बदलना है, एटम में, आयन में या मॉलिक्यूल, तो बेटा हम सीधी बात करेंगे, सीधी बात, आप कुछ नहीं करो, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन नॉट से। किससे, एन नॉट। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ, नहीं आया, पुट आउट। अब देखो दोनों में डिफरेंस बताते हैं, दोनों में डिफरेंस बताते हैं। अब जैसे आपने कहा कि अभी फिर तुम ही लोग से कराएंगे, परेशान हो, पहले चीजों को सीखो बेटा, है ना। देखो आपसे कहता है कि मान लीजिए कि अगर मैं 2.6 मोल, अगर मैं कार्बन सब ऑक्साइड लेता हूं, तो आपसे कहता मुझे इसमें कार्बन एटम बता दो, मुझे ऑक्सीजन एटम बता दो, 2 मिनट बेटा, और आपसे कहता मुझे इसमें टोटल एटम बता दो, 2 मिनट रुकिएगा जरा। और इसी तरीके से अगर मैं ये कहता कि 2.0 इंटू 10 की पावर 3, अगर मैं मॉलिक्यूल, अगर मैं C3O2 लिखता, तो मैं कहता मुझे यहां कार्बन एटम बता दो, ऑक्सीजन कहता एटम बता दो, और कहता बेटा टोटल एटम। फील करना, ये ध्यान रखना, टोटल एटम। ठीक, आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बेटा ये बताओ, ध्यान से देखना, ये सिस्टम अपने आप बताओगे तुम लोग, ये सिस्टम क्या है मॉलिक्यूल, ऐसे बोलोगे। वेरी गुड बेटा, ये सिस्टम मॉलिक्यूल। अच्छा ये सिस्टम क्या है तो अच्छा बताओ ईमानदारी से, दोनों की यूनिट सेम है कि अलग अलग है? तो हमें मोल को किस में ले जाना होगा, है मॉलिक्यूल में। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, यस वेरी गुड, एक मोल में चार्ज, अगर जवान खड़खड़ाई तो मार झापड़ सही कर दूंगा। एक मोल में प्रोटॉन, एक मोल में न्यूट्रॉन। जैसे दर्जन आती तल से बोलते हो 12, वैसे बोलो जहां मोल आ गए, क्या गए मोल, वहां कौन सी चीज जरूर आएगी, है। तो बताओ अगर मैं यहां पर 2.6 इंटू क्या कर दूं, एन नॉट, बेटा आप मुझे बताओ ये क्या निकल कर आ गया है, इतने मॉलिक्यूल ऑफ क्या, C3O2, नहीं आया। अच्छा ये क्या है, ये भी क्या है, दोनों यूनिट सेम हो गई कि अलग अलग। अब हमें काउंट करने में कोई टेंशन नहीं है। तो आपने कहा सर बिल्कुल काउंट कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, आपने सीधा लिखा कि 2.6 इंटू क्या, एन नॉट इंटू 3, कोई डाउट। आपने कहा 2.6 इंटू एन नॉट इंटू बोलो 2, 2.6 इंटू एन नॉट इंटू, नहीं आया। इतना क्लियर हो गया। अब यहां अगर हम डिफाइन करें सेकेंड पॉइंट, फिर हम आते हैं इस पर।
मुझे ये बताओ, इधर ध्यान देना, इधर इधर, ये क्या है मॉलिक्यूल। वेरी गुड। ये क्या है? मॉलिक्यूल। अच्छा, ये क्या है मॉलिक्यूल। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, दोनों क्या है? मॉलिक्यूल। दोनों की यूनिट अलग अलग है कि सेम है? क्या एन नॉट का यूज करोगे? है? और आप वैसे भी कह सकते हो कि सर जब मोल ही नहीं है तो एन नॉट कहां से आएगा? नहीं आया। ये क्या है बताओ? और ये भी क्या है? मोल होता तो एन नॉट आ जाता। क्या जाता? एन नॉट। और ये है क्या? इसलिए हमें एन नॉट का यूज करना चाहिए कि नहीं करना? क्यों नहीं कर पाए? दोनों की यूनिट सेम है। तो आपने कहा कार्बन एटम 2.0 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 3, 2.0 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2, यस 2.0 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 5। बेटा पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? फिर से बता दूं कि आ गया। अब एलन अचीवर का सवाल दे रहा हूं, तमीज से करके दिखाना, ठीक? यहां तक कोई डाउट? फिर से बता दूं कि आ गया। अब देखो एलन अचीवर का सवाल मैं आपको करा रहा हूं, और पहले खूब समझो, ये एलन अचीवर का सवाल है। कहता अल्फा मोल, बातचीत नहीं। कहता मैंने बेंजीन आपका लिया है, ठीक, प्लस कहता मैंने बीटा मॉलिक्यूल मैंने C4H10 लिया है, C4H10। तो कहता इसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम अपॉन, मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बता दीजिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये एलन अचीवर का सवाल है। मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेशियो बताओ, फटाक से करिए। आ गया? कर पाए? इधर देखो, इधर। अब इतना समय नहीं, फास्ट करने की आदत डालो। चलो मैं एक करके दिखा रहा हूं। आपके पास क्या दिया है? अल्फा मोल। अगर बेंजीन है, इधर देखो, अल्फा मोल क्या है? बेंजीन। एलन अचीवर का बकवास सवाल है। मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको दिया है, ये क्या दिया है? मॉलिक्यूल। 2 मिनट पहले समझा करिए, क्या है? मॉलिक्यूल। और ये क्या दिया है? तो आप बताओ दोनों की यूनिट बताओ सेम है कि अलग अलग है अलग। तो मैं क्या करूंगा बताओ? अल्फा इंटू एन नॉट। बेटा इतना समझ में आया? ये क्या आ गए हैं? मॉलिक्यूल ऑफ क्या? C6H6। अब अगर मैं आपकी जगह होता तो चलो ठीक है, अभी सीखो। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं ये कहता कि सर इसमें एक चीज समझ में आ गया, ये सिस्टम मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। और ये सिस्टम क्या है? मॉलिक्यूल। बताओ दोनों शायद मॉलिक्यूल हो गए। क्या हो गया है? मॉलिक्यूल। तो मुझे अब कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, गिनने में कोई काउंट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कैसे? कार्बन निकालना है। क्या निकालना है? कार्बन। तो आपने क्या किया बेटा? बोलो, बोलते चलो। अल्फा इंटू एन नॉट इंटू 6। कंफर्म? अच्छा, हाइड्रोजन बेटा बोलो, अल्फा इंटू एन नॉट इंटू 6। पहले बताओ इतना तुम्हारे पास शायद निकल कर आ गया बेंजीन। ये किस में आया? बोलो, बेंजीन। यहां तक सारे पॉइंट आ गए? फिर से बताऊं कि आ गया? आ गया। अब आपके सामने जो दिया है उसने क्या कहा है, जरा समझिएगा एक एक चीज को। आपने कहा कि अगर बेटा हम बीटा मॉलिक्यूल ले लें, बीटा क्या ले लें? मॉलिक्यूल। और बीटा मॉलिक्यूल अगर C4H10 ले लें, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये सिस्टम मॉलिक्यूल है। 2 मिनट बेटा। और ये भी सिस्टम क्या है? मॉलिक्यूल है। अच्छा आप बताओ ईमानदारी से, क्या एन नॉट का यूज करोगे कि नहीं करोगे? क्यों नहीं किया? दोनों की यूनिट
सेम है, दोनों की यूनिट सेम, और वैसे भी मोल नहीं, इसलिए एन नॉट आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो अब आपने कहा कि सर मैं यहां पर कार्बन अगर निकालूं, क्या निकालूं? कार्बन। तो कार्बन बेटा निकाल सकते हो कैसे बताओ? बीटा इंटू 4। बेटा कंफर्म? अच्छा बताओ, हाइड्रोजन बेटा निकालोगे क्या? बोलो, बीटा इंटू 10। बेटा कंफर्म? अब उसने कहा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर निकालने को कहता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम, रुक जाओ बेटा, क्या लिखोगे बताओ? अल्फा इंटू, बोलो, यस, एंड नॉट इंटू 6 प्लस बेटा, वेरी गुड बेटा, बीटा इंटू 4। ये कार्बन एटम आ गए? क्या गया बताओ? कार्बन। बताओ, फिर से बताएं कि आ गया, को डाउट? अब बेटे अगर हाइड्रोजन एटम देखो, क्या देखो? हाइड्रोजन, तो अल्फा इंटू एंड नॉट इंटू 6 प्लस बेटा, बताओ, बीटा इंटू 10। बताओ इतना क्लियर हुआ? नहीं आया बेटा, फिर से बताऊं कि आ गया, को डाउट? अगर यूनिट अलग अलग है, यूनिट अलग अलग, तो किसकी मदद लेना? एन नॉट, अदरवाइज एन नॉट से में कोई मतलब नहीं है। इतना क्लियर हुआ? अब कभी कभी क्वेश्चंस को बदल देगा और खेल जाएगा, पहले इतना समझ में आया तो आगे बढ़ो। फिर से बता दूं कि आ गया, को डाउट? अब कभी कभी वो वेट दे देगा, क्या दे देगा? वेट। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, देखो, क्या आप भी देखो गलती। आपको एक बात बताएं, सबसे पहला, अगर वेट आपको किलोग्राम में दिया हो, ध्यान देना क्योंकि अब मैं इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं। वेट किस में दिया हो? किलोग्राम। किसमें? किलो। लिखो नहीं, पहले यही कराऊंगा, यही प्रैक्टिस करो, यही। अभी हम हफ्ते में 6 दिन पूरी क्लास लूंगा, मैं सेट करने जा रहा हूं, 6 दिन पढ़ाऊंगा, ठीक? एक एक टर्न आपके 3 दिन पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक और 3 दिन फिजिकल, पूरा कर दूंगा अलग। अगर वेट किस में दिया हो? किलोग्राम में, तो हमेशा वेट को आप बदल देना किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम। और कसम खा के बैठ जाना, जब जब वेट दिया हो, क्या दिया हो? वेट, आप मोल बनाओ, क्या बनाओ? मोल। जब जब क्या दिया हो? वेट, किस में दिया हो? ग्राम में। तो एक बात बताएं, अगर मोल बनाना है, क्या है? मोल, तो मोल बनाने के लिए वेट, ध्यान रखना, किस में होना चाहिए? ग्राम में। अगर एटम है, क्या है? एटम, तो डिवाइड करना उसके एटॉमिक वेट से। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट से। अगर आयन है तो डिवाइड करना उसके आयनिक वेट से। किससे डिवाइड करना? आयन। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं मालूम? मोल बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि मोल को, वेट को मोल बनाने के लिए, वेट को मोल बनाने के लिए वो एन नॉट से डिवाइड करते हैं। उन मूर्खों से ये पूछो, वेट की यूनिट शायद ग्राम में है। किसमें? ग्राम। और एन नॉट की कोई यूनिट नहीं है। अच्छा, आप डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन तभी करते हो जब सभी की यूनिट एक जैसी होती है। वेट को किससे डिवाइड करोगे? वेट से। वेट को वेट से नहीं आया। वेट को कभी जिंदगी में किससे डिवाइड मत कर देना। क्यों नहीं डिवाइड करते हैं? वेट की यूनिट क्या है? बोला करो, फ्रीली बोलो, बोलो, ग्राम। और एन नॉट की कोई यूनिट, इसलिए अगर कभी भी तुम्हारे मुंह से निकल गया, मारेंगे बहुत, वेट को किससे डिवाइड करना? एन नॉट, तो सच में बहुत मारूंगा। आ गया? वेट को कभी किससे डिवाइड नहीं करना। क्यों नहीं करना है? यूनिट से नहीं। इतना क्लियर हुआ? जब जब वेट आ जाए मोल बना लो। क्या बना लो? मोल। और मोल बनाने के लिए उसके वेट को उसके एन नॉट से मारूंगा, बहुत वो निकल गया था मेरे से, एटॉमिक वेट से डिवाइड करना, या फिर मॉलिक्यूलर वेट से, या फिर। इतना क्लियर हुआ? अब देखो कैसे सवाल तुमसे अच्छे बनवाएगा। इतना क्लियर हुआ? लेकिन वेट कभी किससे डिवाइड नहीं होगा। अब जरा समझना, एक सवाल कराने जा रहा हूं, ध्यान देना बेटा, है ना? देखो, अभी रिवाइज भी करा देंगे, परेशान हो, मैं आपको रिवाइज भी कराता चलूंगा। लेकिन अब इतने छोटे बच्चे नहीं, फाउंडेशन के बच्चे जब इतना अच्छा कर ले जाते हैं, तो आप उन लोग से थोड़ा बड़े हो यार। आपसे कहता है कि
4.0 अकर किलोग्राम, मैंने अकर POO4 -3 लिया है, -3। अब ध्यान देना, पेन किसी का नहीं चलता दिखाई दे। आपसे कहता मुझे सबसे पहले इसमें चार्ज बताओ। क्या बताओ? चार्ज। सेकंड आपसे कहता है प्रोटॉन बताओ, आपसे कहता है इलेक्ट्रॉन बताओ, और आपसे कहता है न्यूट्रॉन बताओ। ठीक, क्या बताओ? न्यूट्रॉन। और आपको ऐसे दे देगा बेटा 15 फास्फोरस 31 ऑक्सीजन 8 16 ऐसे दे देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले फील करना फिर बात करते हैं। मैंने अभी आपसे एक बात कही, आप बताओ वेट आपको जो दिया है, बताओ वो किस में दिया है? सब बोला, पहले किस में बदलोगे? बदलता हूं, वेट को किस में? ग्राम में। एक मिनट बेटा, वेट को ग्राम में, बिना पूछे वेट को ग्राम में बदल दिया। 4.0 इंटू 10⁻³ ग्राम आ गया बेटा, बोला करो। अब बताओ वेट किस में बदलोगे? डरते हो तुम लोग, किस में? मोल। तो मोल में बदलना है, तो वेट किस में? ग्राम में। अच्छा बताओ, ये तुम्हारे पास क्या है? इसको एटम बोलोगे कि मॉलिक्यूल बोलोगे? आवाज बढ़ाओ। क्या है? आयंस है। क्या है? आयन। ना ये एटम है ना मॉलिक्यूल है, ये क्या है? आयन। कैसे पता लगा? बोलना सीखोगे सही तो काम करोगे सही। ये क्या है? आयन। क्या है? आयन। वेरी गुड। तो अब इसको डिवाइड करोगे किससे? यस, वेरी गुड, आयनिक वेट से। ठीक है, आयनिक वेट रखते हैं। 2 मिनट। यस, आयनिक वेट रखते हैं। ठीक, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से करो। और मैं आपका मैक्सिमम कोर्स फरवरी मास तक खत्म कर दूंगा, आपके इस बैच का कोर्स। देखो, तो आपने कहा सर मोल की बात करें और 6 दिन पढ़ाऊंगा, परेशान ना होना। वेट कितना दिया है? द 4.0 इंटू 10⁻³ अब आयनिक वेट फास्फोरस कितना? 31, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, नहीं 4, PO4 -3 इंटू 4 बेटा। पहले बताओ इतना हमारे हर बच्चों को आया? बोला करिए। फिर से बताऊं कि आ गया? अच्छा आप बताओ, ये जो तुम्हारा निकला, अच्छा बताओ ये क्या निकल कर आया? आवाज बढ़ाइए। और ये क्या है? क्या मोल और आयन सेम है कि अलग अलग है? मोल को किस में ले जाओगे? हैं? फिर से बताओ, मैं लिख दे रहा हूं तुम्हारे पास जो आया, चल मैं लिख दे रहा हूं, द 4.0 इंटू 10⁻³ अपॉन टोटल काउंट करो कितना आ रहा है? क्या? 95। 95 कर लिया? इतने मोल आपके पास आ गए PO4 -3। क्लियर? अब तुम बताओगे, मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा बताओ ये क्या है? आयन। ये क्या है? आयन। बोला करो। और ये क्या है? मोल। तो बताओ मोल और आयन सेम है कि अलग अलग है? मोल आ गया तो जरूर पीछे पीछे भागता कौन आ रहा है? तो मैं क्या करूं? जल्दी बोलो। आप बताओ 4.0 इंटू 10⁻³ अपॉन 95 इंटू, बोलो बेटा, एंड नॉट। ये तुम्हारे पास बेटा क्या आ गए? आयन। इतने आयंस आ गए क्या? PO4 -3। PO4 माइनस। अब बताओ दोनों की यूनिट अलग अलग होगा कि लाल दोनों की यूनिट सेम हो गई? इतना कंफर्म? वेट अगर किलोग्राम में दिया तो पहले किस में ले जाओगे? है? और उसको वेट को मोल में बदलने के लिए क्या करोगे? वेट अपॉन, या तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर। हम कह रहे भाड़ में जाए, उसके मास से क्या कर दो? डिवाइड। भाड़ में जाओ, उसके मास से डिवाइड। मोल आ गया?
क्या आ गया? मोल। और मोल आएगा तो उसके पीछे दौड़ते हुए कौन आ रहा है? दर्जन के पीछे दौड़ते कौन आ रहा है? तो मोल के पीछे। क्लियर? ये क्या बन गया? ये भी क्या आ गया? अब हमें क्या निकालना है? चार्ज। अब देखो तुम लोग क्या पढ़ते हो मैं दिखाता हूं। चार्ज निकालना है तो तुमने क्या लिखा बॉस? 4.0 इंटू 10⁻³ इंटू n नॉट। बताओ ये क्या है? जल्दी बोलो। अपॉन कितना? 95। वेरी गुड बेटा। अपॉन 95। गुड बेटा। बताओ ये क्या निकल कर आया था? बोलो आए। इतना क्लियर? अब बताना बेटा, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? -3 से। किससे? माइनस। PO4 पे कौन सा चार्ज है? -3। क्या है? माइनस। बताओ बेटा ये कौन सा चार्ज है? डरना नहीं, बोलो बेटा। हाँ, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है तो कोई भी देख के बता देगा नेगेटिव चार्ज है। हाँ, नहीं मालूम, कौन बताएगा? -3 जो मैंने मल्टीप्लाई किया वो क्या है? आप जो चार्ज रखते हो आइदर पॉजिटिव या आइदर नेगेटिव, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। क्या कहते हैं? तुमने ये जो चार्ज निकाला है इट विल बी कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। आप जो भी साइन के साथ चार्ज रखते हो दैट विल बी नोन एज क्या? द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो ये जो बेटा कहलाता है, एक एक चीज को फील करके पढ़ा करो। बेक दो बेटा बैग। हम इसको जो बोलते हैं दैट विल बी नोन एज क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। 2 मिनट बेटा, चलो इधर देखो, नहीं मारेंगे बहुत। इलेक्ट्रोस्टैटिक, यस, स्टैटिक चार्ज। ये कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा इतना क्लियर आ गया? लेकिन चार्ज जो बेटा निकालते हैं ना वो कोलम्बिक होता है। क्या होता है? कोलम्बिक। हो सकता है वो तुमसे पूछ ले, आप इसके उसके चक्कर में मत रहना, वो पूछ भी सकते हैं। हो सकता है वो तुमसे पूछ ले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वैल्यू बताओ। तो ये ध्यान रखना, जो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक आया है, अगर मैं यहां पर बेटा द 4.0 इंटू 10⁻³ अपॉन 95 इंटू n नॉट इंटू -3 से अगर मल्टीप्लाई करके, और अगर मैं यहां पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चार्ज फिर हो गया कूलम्बिक। क्या हो गया? कूलम्बिक। नहीं आया। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू -19 कूलम्ब। इतना समझ में हमारे बच्चों को आ गया? क्लियर आया कि नहीं आया? अब बेटा प्रोटॉन पूछने, प्रोटॉन निकालते हैं। तो आपने कहा आयंस तो मेरे पास आ ही गए। कितने आयन आ गए बेटा बताओ? 4.0 इंटू 10⁻³ अपॉन बेटा 95 इंटू बेटा n नॉट। अब रुक जाओ, इंटू हमें प्रोटॉन निकालने। क्या निकालने हैं? प्रोटॉन। जरा समझना बेटा। तो आपने कहा सर अगर प्रोटॉन निकालने हैं तो मैं प्रोटॉन इजी वे में नीचे लिख सकता हूं। बताओ अगर मैं इसको काउंट करूं तो आप बताओ यही सिस्टम शायद प्रोटॉन होता है। यही सिस्टम क्या है? प्रोटॉन। बताओ फास्फोरस में कितने प्रोटॉन है? 15। बोला करो 15। ऑक्सीजन में 8 इंटू 4। 8 इंटू 4। अच्छा बताओ क्या +3 करोगे? क्यों नहीं किया? चार्ज के आने से बताओ सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ गई? मैं फिर कह रहा हूं बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत मेहनत करनी है अगर मेडिकल में सिलेक्शन लेना है तो। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, किसकी बात करूं? इलेक्ट्रॉन। आपने कहा 4.0 इंटू 10⁻³
अपॉन क्या बेटा 95 इंटू एन नॉट, और फील करके पढ़ो क्यों कर रहे हैं, क्या लॉजिक है। अब बताओ तुम्हारे पास जितने प्रोटॉन है उतने क्या है इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन है फास्फोरस पे, आवाज बढ़ाओ 15 प्लस बेटा 8 इंटू 4 और प्लस 3, बताओ प्लस 3 क्यों किया है, माइनस, क्लियर हुआ। अब बेटा अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, किसकी, न्यूट्रॉन, तो तुमने कहा देखो मैं निकालूंगा 4.0 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन कितना 95 इंटू एन नॉट इंटू यस इंटू, देखो अब हमें न्यूट्रॉन्स निकालने, क्या निकाले न्यूट्रॉन, तो यार आपने कहा सर 15 माइनस 8, ये आपके आ गए न्यूट्रॉन ऑफ फास्फोरस, न्यूट्रॉन किसके, फास्फोरस। अरे 31 में से, सॉरी 31 में से कितना 15, 31 में से अगर 15 घटा दूं, 31 माइनस 15, तो ये आपके न्यूट्रॉन आ गए किसके, फास्फोरस। ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन निकालने कितना बताओ, बोला करो 16 माइनस 8 इंटू 4, ये आपके न्यूट्रॉन आ गए किसके, ऑक्सीजन। पहले बताओ आराम से एक एक चीज को फिर से बता दूं कि आ गया, आ गया। जो चार्ज रखते हो वो चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितना होता है, क्लियर हुआ। वेट अगर किलोग्राम में दिया है तो पहले किस में बदलना, और अगर अकल भगवान ने जरा भी दी है, एन नॉट का मल्टीप्लाई तभी करना जब कौन आएगा, मोल, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं आया। फिर से बता दूं कि आ गया। एक मोल में कितने एटम होते हैं, एक मोल में चार्ज, एक मोल में न्यूट्रॉन, एक दर्जन में पेन, एक मोल में पेन, एक मोल में रुपए, क्लियर हुआ। फिर से बता दूं कि आ गया। तो अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, करोगे, फिर से बता दूं कि आ गया। चलिए क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। पहला चार्ज, सेकेंड बॉस प्रोटॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, और चौथा कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो, और आपको दिया है यस वैलेंस, सल्फर 1632, ऑक्सीजन 8 और 16, कैरी करो। हर चीज को सिस्टमैटिक मुझे चाहिए, क्या बदला, फिर आगे कैसे अडॉप्ट किया उसको, करो बेटा। देखो इधर ध्यान देना बेटा, है ना, देखो चलो कर पाए, कितने लोगों ने कर लिया, कर लिया, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, नीट में कर इतना समय दे दिया, बेकार कर दिया। देखो हो गया, नहीं आया, बताएं फिर से बताते हैं, इधर देखो, इधर इधर सब लोग इधर देखो। मैंने क्या कहा, कोई बात नहीं, मैं एक ने भी फिर कराऊंगा, परेशान हो, अभी मैं कराता हूं। अच्छा किलोग्राम को किस में बदलोगे, ग्राम, तो आपने क्या कहा 4.0 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम आ गया बेटा, कंफर्म। जब जब वेट दिया हो, क्या दिया हो, वेट, आंख बंद करके मोल बना लो, क्या बना लो, मोल। आप पूछो भी नहीं किसी से, आप क्या बना लो, मोल। तो आपने कहा सर अगर मोल हमें निकालना है तो मैं एक ही काम कर रहा हूं, वेट को मास से डिवाइड, भाड़ में गया एटॉमिक मास, भाड़ में गया सब चीजें, क्लियर, मास से क्या करोगे, डिवाइड। अब बेटा अच्छा एक बार बताओ, तुम्हारे पास क्या निकल कर आया 4.0 इंटू बेटा 10 की पावर 3, सल्फर का एटॉमिक मास कितना है 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, बेटा इतना क्लियर हुआ, नहीं आया। पहले बताओ इतना हम तुम लोगों ने किया था, कितने लोगों ने कर लिया था, अरे बहुत कराएंगे भी, देखो लिमिटिंग आज मैं करा तो लड़के अपने आप जवाब देते चले जा रहे थे, ठीक।
अब आपने क्या कहा कि अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं तो मेरे पास आ गया बेटा द 4.0 इंटू 10⁻³ अपॉन 96 इट इज मोल ऑफ क्या बेटा बताओ SO4 - 2। पहले बताओ हमारे हर बच्चों को इतना आया तो आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया? अब देखो कभी सोचा करो, एक तो मोल आ गया, क्या आ गया? मोल। दौड़ते दौड़ते कौन आ रहा है? अच्छा क्यों आ रहा है एंड नॉट दौड़ते? उसका भी रीजन नहीं, उसका रीजन एक तो मोल आ गया। अच्छा ये क्या है बेटा? बोलो आयन। ये आयन है और ये, अच्छा बताओ मोल और आयन दोनों की यूनिट सेम है कि अलग अलग है? ये दिमाग लगाना पड़ेगा, दोनों की यूनिट अलग है। हमें किसी घर में अगर घुसना है तो हमें उसकी यूनिट को अपनाना पड़ेगा। हमें मोल को किस में बदलना पड़ेगा? है आयन। अच्छा मोल को आयन में बदलने के लिए क्या करोगे? एन नॉट से मल्टीप्लाई। अभी भी नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया कि नहीं आया? जब जब मोल आ गया आप एन नॉट लाके मल्टीप्लाई कर देना। नहीं आया तो वो या तो एटम बन जाएगा या आयन बन जाएगा या मॉलिक्यूल। अच्छा ये है क्या और ये क्या है? मोल। तो मैं आपकी जगह होता मैं कहता सर एक चीज देखो 4.0 इंटू 10⁻³ अपॉन 96 इंटू n नॉट ऑफ क्या बेटा SO4 - 2। अब तुम खुद समझो और जस्टिफाई करो ये क्या है बताओ? आयन। और ये भी क्या है? आयन। बताओ सबकी यूनिट बताओ अलग अलग हो गई कि सबकी यूनिट सेम हो गई? सेम हो गई। अब हमारा सारा काम खत्म हो गया। नहीं आया तो वो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो हम तो एक टीचर है, हमें कर करके दिखाना है। वो अच्छा स्टूडेंट होगा, वो कहेगा सर वेट को किलोग्राम को पहले ग्राम में बदल दिया, उसके मास से डिवाइड करके मोल में बदल दिया, एन नॉट से मल्टीप्लाई करके क्या बदल दिया? आयन में। वो डायरेक्ट करेगा, एक लाइन के सवाल होते। ये तो हम एक टीचर इसलिए हम आपको हर एक चीज कर करके दिखा रहे हैं कि बेटा ऐसा होता है वैसा होता है। देखो जो चार्ज होता है क्या होता है? चार्ज। It will be known as the 4.0 into 10⁻³ अपॉन कितना बेटा? 96 इंटू एन नॉट इंटू कितना? -2। तुम अगर ये -2 लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? माइनस। बताओ ये चार्ज कौन सा चार्ज है? मान लो अगर आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पूछे तो हम कम से कम तैयार हैं यार। और चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालेंगे कि कूलाम्बिक? क्या करें बेटा? एक सिंपल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्बिक। बताओ चार्ज आ गया? नहीं आया बेटा। कर लिया था? पढ़ाते वक्त पेन नहीं किसी का चलेगा, ये ध्यान रखना। प्रोटॉन निकालने पहले सीखो फिर करो। प्रोटॉन निकालने आपने कहा सर 4.0 इंटू 10⁻³ अपॉन बेटा 96 इंटू बेटा एन नॉट। अच्छा प्रोटॉन निकालते हैं। बताओ आप खुद बताओ बेटा सल्फर में कितने प्रोटॉन है? बोलो। जो नीचे लिखा होता है इतनी तो अकल है ही बेटा, ये क्या होते हैं? बोलो प्रोटॉन। और ये भी क्या होते हैं? प्रोटॉन। कंफर्म? अच्छा कितने सल्फर में प्रोटॉन है? 16। ऑक्सीजन में बेटा 8 इंटू 4। अच्छा क्या प्लस प्लस करोगे? बोलो करो। चार्ज के आने से इफेक्टेड कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब जरा साइलेंट मोड में रहना, इलेक्ट्रॉन निकाल ले। ठीक, आपने क्या कहा? 4.0 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या बेटा? 96। बोला करो बेटा एन नॉट। बोलोगे तुमको करना, हमें नहीं करना है। कितने इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बोलो। सुनाई नहीं दिया। आपने कहा 16 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 2। अच्छा प्लस 2 क्यों किया? इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमें प्लस ऐड करना पड़ेगा। नहीं आया। अब नहीं तुम्हें ये तीनों पॉइंट्स आए कि नहीं आए?
फिर से बताऊं कि आ गया एक आ गया। अब अगर आपसे कहता मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, क्या निकालें? वैलेंस। बता कैसे निकाले बेटा, बता कैसे निकाले? यस, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? आउटर। तो जब जब आपसे कहता है मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो, वेरी गुड बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहा है तो समझ लेना ये आपसे बात कर रहा है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन। जब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करे तो समझ लेना आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो उसने बिल्कुल सटीक जवाब बेटा दिया। अब देखो सल्फर एटॉमिक नंबर कितना? 16। तो आपने क्या कहा? 2, 8 और 6। ये जो 6 हुए वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है? वैलेंस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो कितना बेटा? बोलो 4.0 10 की पावर 3 अपॉन 96 इंटू एंड नॉट इंटू। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें तो 6 प्लस 2 मिनट बेटा, ऑक्सीजन का निकालोगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 8। तो 8 आपने लिखा, क्या लिखा बताओ? 2 और 6। ये भी कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस। तो आपने कहा 6 इंटू 4 प्लस 2। नहीं आया। प्लस 2 क्यों किया मालूम चला? क्यों किया? नहीं आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं? वैलेंस। लिख लीजिए, लिख लीजिए। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तुम जब तक एक क्वेश्चन करो, इन लोग से करा रहे हैं, 1 किलोग्राम 1 kg ऑफ बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 किलोग्राम के बंच में, 1 किलोग्राम बंच के इलेक्ट्रॉन में, 1 किलोग्राम बंच के इलेक्ट्रॉन में, बंच मतलब थैला, पैकेट, 1 किलोग्राम बंच के इलेक्ट्रॉन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? बेटा यहां तक कंफर्म? चलो एक और करो, बताओ, फिर से बताएं कि आ गया बेटा। इधर क्लियर हुआ? अगर वेट दिया है, क्या दिया है? वेट। पहले किस में बदलोगे? उसको किस में बदलोगे? है मोल में। उसके मास से क्या करोगे? डिवाइड। क्या करोगे? डिवाइड। और मोल को आयन में बदलना है तो, एटम में बदलना है तो, मॉलिक्यूल में बदलना है तो, खत्म बात। नहीं आया, आ गया। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, सब लोग करो। और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को कौन सा कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। करो, चलो करो, एक और करो, ठीक है, सीखो, यही प्रैक्टिस करो, यही सीखो बस। देखो 7.0 किलोग्राम NO3 माइनस में, पहला मुझे चार्ज बताओ। क्या बताओ? चार्ज। दूसरा कहता प्रोटॉन बताओ। और तीसरा कहता मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? बोलो आउट। हमने इलेक्ट्रॉन पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। करो बॉस। 7N14 ऑक्सीजन 8 16 कैरी करो। अब देखो बड़े हो गए हो, अब 10 घंटे ऐसे करोगे तो आप कर चुके हो। देखो बड़े हो गए, स्मार्टनेस लो। किलोग्राम को किस में बदला? ग्राम में। आपने कहा 7.0 इंटू 10 की पावर 3। ये ग्राम आ गया? हमारा दिमाग चलाता है यार, इतने ग्राम कंफर्म। इसके ग्राम को किस में बदलना है? मोल में। क्या करोगे? एंड नॉट से डिवाइड करोगे। पहले ग्राम, अच्छा बताओ ये ग्राम है, जल्दी बोला करो। ग्राम को मोल में बदलने के लिए क्या करोगे? मास से डिवाइड। भाड़ में जाओ, मास से डिवाइड, ऐसे बोलो, मास से डिवाइड। अच्छा मास से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ? 7 मतलब 14 प्लस 16
इंटू 3। तो बताओ ये क्या निकल कर आ गया? आवाज बढ़ाई भाई। क्या गया? मोल। मोल कंफर्म? नहीं आया। अब कौन करता है इतना पूरा? मोल हमें चाहिए कि आयन चाहिए? क्यों आयन चाहिए? दोनों यूनिट अलग अलग। अब बताओ यहाँ पे एन नॉट से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो इतना पार्ट हमारा क्या निकल कर आया? क्या आया? आयन। अलग अलग कर दें कि आ गया। हमें क्या चाहिए? क्या करोगे? इनटू क्या? और इनटू, बेटा ऐसे किया करो एक लाइन में। नहीं आया। फिर से बताएं कि आ गया। अच्छा, वेट को किलोग्राम को किस में बदला? जल्दी बोलो। ग्राम। ग्राम कंफर्म? उसको मास से क्या किया? डिवाइड। मोल आ गया। अब मोल को किससे मल्टीप्लाई किया? क्या निकल कर आया? और उस आयन में कितना चार्ज है? -1। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या किया? मल्टीप्लाई। क्या गया? अच्छा, प्रोटॉन निकालने। क्या निकालने? प्रोटॉन। कैसे बताओ? 7.0 इंटू 10⁻³ अपॉन 14 प्लस 16 इंटू 3 इंटू एन नॉट इंटू प्रोटॉन। अगर निकालें तो कितने प्रोटॉन है? 7 प्लस 8 इंटू 3। बेटा पहले बताओ कंफर्म? नहीं आया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। मतलब 2 और 5, ये आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब 2 और 6, ये क्या गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या कहा? द 7.0 10⁻³ अपॉन 14 इंटू 16 इंटू 3 इंटू एन नॉट इंटू 5 प्लस, बोला करो, 6 इंटू 3 प्लस, बोलो 1। अच्छा, +1 क्यों किया? अच्छा बताओ, इसको पूरा अलग अलग कन्वर्ट करके दिखा दें कि आ गया? नहीं आया। अगर कोई पूछता कि मोल क्या होते हैं, बताओ मोल क्या है? द सेट ऑफ एंड नॉट थिंग। व्हाट इज द मोल? अच्छा, दर्जन किसका सेट है? 12 का। तो मोल किसका सेट है? और एन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? सब जानते हैं, सब जानते हैं। आ गया। हम अकेले खड़े तो कौन है? एक टीचर और खड़ा कर दें, एक टीचर और खड़ा कर दें, और एक और खड़ा कर दें, और हम में चार्ज आ जाए। चार्ज आने से परेशान कौन होगा? और किसी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? फिर से बताऊं कि आ गया? को डाउट नहीं समझ में आ गया? तो चलो फिर आ गया तो करो भैया। फिर देखो मोल, लिखो। हम तो लेकिन तमीज से लिखाएंगे ना। लिखो मोल इज ए, लिखो मोल द नंबर ऑफ एटम। मोल में लिखो। और हम लोग नेक्स्ट सन पे डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि डेली क्लास अब हम करें। मोल इज ए सेट। लिखो ऐसे लिखो। मोल लिखा तुम लोग? हेडिंग डाली मोल। लिखो द नंबर ऑफ एटम which are present, the number of atom which are present, the number of atom which are present in 12 gram of carbon, the number of atom which are present in 12 gram of carbon, 12 gram of carbon is known as mole, is known as mole। आ गया बेटा? लेकिन हम लोग स्मार्टनेस दिखाएंगे, क्या बोलेंगे? मोल है। लिखो बेटा, लिखो नेक्स्ट। मोल इज ए, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना, रिमार्क करके, है ना। मोल इज ए सेट ऑफ, मोल इज ए सेट ऑफ क्या बेटा? बोलो। एंड नॉट थिंग्स। बेटा आ गया? एंड नॉट थिंग, एंड नॉट थिंग, एंड नॉट चीजों का जो समूह है वो क्या है? मोल। अरे क्रिकेट कितने लोगों का समूह है? आवाज बढ़ाओ। तो मोल भी किसका समूह है? खत्म बात यार। नहीं आया? आ गया?
फील करो, आगे बढ़ो। क्लियर? नोट करो उसको बस। चलिए